आप जानते हैं, तारकासुर के अंत के बाद भी देवताओं की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। उसके 3 पुत्रों ने पूरे ब्रह्मांड पर ऐसा आतंक फैलाया कि स्वयं भगवान शिव को त्रिपुरारी बनना पड़ा। आइए जानते हैं त्रिपुरासुर के विनाश की ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा। कार्तिकेय के भाले से तारकासुर का अंत होते देखा था। एक और असुर मारा गया। अव्यवस्था का अंत हो रहा था। सृष्टि में संतुलन की पुनर्स्थापना हो रही थी। सब जगह खुशियां छा गईं। फिर भी ब्रह्मा चिंतित थे, क्योंकि मरने से पहले वह असुर एक संतान को जन्म दे चुका था। ब्रह्मा अचानक हंसने लगे। विडंबना, ऐसी विडंबना जो ब्रह्मा की सृष्टि के केंद्र से जुड़ी थी। वे जानते थे कि संतानोत्पत्ति महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस प्रक्रिया के स्थापित होने से पहले भी अनिश्चितताओं से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना किया था। कई बार उन्हें पहले भी इस तरह के संदेह हुए कि उनका ब्रह्मांड अस्तित्व में रह सकेगा या नहीं। और अब उन्हें दुख था कि तारका ने मरने से पहले संतान उत्पन्न कर दी थी। पंचतत्वों की तरह प्रजनन की प्रक्रिया ने भी वरदान और अभिशाप दोनों का रूप लिया था। जन्म लेने वाला हर जीव पूर्ण नहीं होता। धड़कने वाला प्रत्येक हृदय शुद्ध नहीं होता। बुराई बड़ी संख्या में फैलती प्रतीत हो रही थी। इसी कारण ब्रह्मा के 4 सिर उत्पन्न हुए थे। और यही कारण था कि तारक ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया था, विद्युन्माली, वीर्यवान और तारकाक्ष। कुछ समय के बाद तीनों असुर भाई ब्रह्मा के सामने खड़े उनसे प्रश्न कर रहे थे। आपके आशीर्वाद के पश्चात भी हमारे पिता का वध कर दिया गया, विद्युन्माली ने कहा। आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को वरदान दिए, किंतु वे भी मारे गए। आपके पास जो जीवन मांगने आता है, उसे आप मृत्यु क्यों देते हैं? जीवन नहीं, ब्रह्मा ने विरोध किया। अनंत जीवन। मैं किसी को अनंत जीवन प्रदान नहीं कर सकता और न ही कोई उसे प्राप्त कर सकता है। वे भी अमरता के केवल समीप पहुंच गए थे। वही दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है, किंतु वह पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होता। उनके कर्म ही उनके अंत का कारण बने। हम तीनों भी वरदान मांगने आए हैं, परंतु हमें नहीं पता कि ये उचित है या नहीं। उसके लिए तुम्हें मुझे प्रसन्न करना होगा। पहले तपस्या करो। इतना लंबा मार्ग चुनने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम तारक के पुत्र हैं। आप भली भांति जानते हैं कि तपस्या हमारे लिए कठिन नहीं है। हम शिव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु की तुलना में अधिक नेत्र अर्पित कर सकते हैं। हम प्रचेतस से अधिक समय तक जल में रह सकते हैं और पार्वती से अधिक दृढ़ता के साथ क्षुधा से लड़ सकते हैं। आप भविष्य में झांकेंगे तो पाएंगे कि हम कठोर तप करने में सफल हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो अपरिहार्य है, आप उसमें मात्र विलंब कर रहे हैं? ब्रह्मा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, 1 सहस्र वर्ष प्रतीक्षा करने से बेहतर है कि इस कार्य को अभी समाप्त कर दिया जाए। कहो, तुम क्या चाहते हो? 3 दुर्ग, तीनों भाई एक स्वर में बोले। एक दुर्ग सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लौह से निर्मित होना चाहिए। हम तीनों को एक एक दुर्ग चाहिए और वे तीनों दुर्ग हर प्रकार से अभेद्य हों। इसका अर्थ यही है कि तुम अनंत जीवन मांग रहे हो जो प्रदान नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार प्रत्येक जीवित प्राणी का अंत होना निश्चित तय है, उसी तरह निर्जीव वस्तु का भी नाश अनिवार्य है। मैं तुम्हारे दुर्ग को अभेद्य होने का वरदान नहीं दे सकता, परंतु उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तुम कोई असंभव प्रतीत होने वाली शर्त रख सकते हो। ठीक है, तीनों दुर्ग हवा में स्थित हों और उन्हें केवल एक ज्वलंत बाण से ध्वस्त किया जा सके, और वह भी उस समय जब वे तीनों दुर्ग एक रेखा में हों। तो फिर वे दुर्ग एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमते रहेंगे, ब्रह्मा ने कहा। उनके अक्षकूप इस तरह के होंगे कि वे 1 सहस्र वर्ष में केवल एक बार एक रेखा में आएंगे, जिस समय पुष्य नक्षत्र चंद्रमा के साथ युति में होगा। ऐसा संयोग भी केवल एक क्षण के लिए बनेगा। केवल एक क्षण के लिए बनेगा। तीनों भाई ब्रह्मा की बात से सहमत थे। राक्षसों के प्रसिद्ध वास्तुकार मय को यह कार्य सौंपा गया और शीघ्र ही 3 दुर्ग आकाश में विचरण करने लगे। स्वर्ण दुर्ग में तारकाक्ष का निवास था। रजत दुर्ग वीर्यवान को मिला और विद्युन्माली के हिस्से में लौह दुर्ग आया। वे 3 दुर्ग त्रिपुर धीरे धीरे एक विचित्र विरोधाभास दिखने लगा। तारक के पुत्र धर्म के मार्ग पर चलने लग गए। उनका आचरण पवित्र हो गया और वे अनुष्ठान एवं उपवास भी करने लगे। उन्होंने ईश्वर की उपासना शुरू कर दी और मनुष्यों से मैत्री स्थापित कर ली। संभवतः अन्य दैत्यों की तरह मारे जाने के भय से उनमें विनम्रता का संचार होने लगा था। शीघ्र ही अनेक राक्षस उनके गढ़ में रहने लगे।
वे तीनों दुर्ग समृद्ध हुए तो देवताओं को घबराहट होने लगी। त्रिपुर की दीवारों के पीछे क्या हो रहा है, इसे लेकर उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। क्या तीनों भाई जैसे दिख रहे थे उतने ही सच्चे थे, या फिर भीतर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था? क्या होगा यदि वे अपने गढ़ों को सैन्य दुर्गों में परिवर्तित करके आक्रमण की तैयारी कर रहे हों? देवता अपनी शंका लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। दैत्य निश्चय ही सेना एकत्रित कर रहे हैं, देवताओं ने तीखे स्वर में कहा। तारक के पुत्र सबको धोखा दे रहे हैं। आपका क्या सुझाव है? ब्रह्मा ने पूछा। विनाश। तीनों दुर्ग को नष्ट करके तीनों भाइयों को मार दिया जाना चाहिए, ताकि यह अन्याय है। ब्रह्मा ने उनकी बात काट दी। उन्होंने कुछ नहीं किया जिसके कारण उन्हें मारा जाए। मैं किसी अनुमान के आधार पर इसकी अनुमति नहीं दे सकता। देवताओं का स्वर ऊंचा होता गया, किंतु ब्रह्मा अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। फिर देवताओं ने शिव से बात की तो उन्होंने भी इसी आधार पर सहायता करने से मना कर दिया। परंतु विष्णु ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। मैं आपके डर को समझता हूँ, उन्होंने देवताओं को सांत्वना दी। परंतु जब तक त्रिपुर में रहने वाले असुर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक हमारे हाथ बंधे हैं। इतनी प्रतीक्षा क्यों की जाए? देवताओं ने मांग की। वे दैत्य हैं, स्वभाव से हिंसक हैं। भले ही वे धर्मपरायण होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे अपने भीतर के अंधकार पर विजय नहीं पा सकते। उनके भीतर अधर्म सदा विद्यमान रहेगा। उन्हें मिटा देना ही बेहतर है। अंधकार पर विजय नहीं पा सकते, उनके भीतर अधर्म सदा विद्यमान रहेगा। उन्हें मिटा देना ही बेहतर है। परंतु यदि वे सचमुच सुधर गए हो तो उन्हें मारना अनुचित है, बहुत अनुचित। ये एक नाजुक परिस्थिति है और हमें सावधानी से इसका समाधान निकालना होगा। फिर विष्णु ने हाथ उठाया और समुद्र की गहराइयों में से एक जीव प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्र पहने उस केश रहित जीव का नाम अरिहंत था। प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हें त्रिपुर जाना है। यदि तुम वहां दैत्यों को धर्मपरायण जीवन व्यतीत करता पाओ तो उन्हें भटका कर पाप के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। वहां ऐसे मत का प्रचार करो जो वेदों की आलोचना करता हो। उन्हें सिखाओ कि स्वर्ग और नरक कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनसे कहो कि पुण्य करने से कोई पुरस्कार नहीं मिलता और पाप के लिए दंड निर्धारित नहीं है। तुम्हें वहां प्रत्येक असुर के साथ छल करके उसे पथभ्रष्ट करना है। यदि तुम्हारे प्रलोभन के पश्चात भी वे नहीं भटकते तो हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। परंतु यदि उन्होंने तुम्हारी बात मानकर सदाचार को त्याग दिया तो हमें उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का कारण मिल जाएगा। अरिहंत त्रिपुर पहुंच गया और उसने विष्णु की योजना पर कार्य करना आरंभ कर दिया। उसने शुरू में पाया कि दैत्यों पर उसके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीनों दुर्ग वैदिक जीवन शैली के केंद्र बन चुके थे और सभी दैत्यों ने स्वयं को आदर्श प्राणियों में परिवर्तित कर लिया था। अरिहंत निराश होकर लौटने ही वाला था कि अचानक पांसा पलट गया। उसके वचन त्रिपुरवासियों के हृदय में जगह बनाने लगे। कुछ ही समय में अरिहंत द्वारा प्रचारित अनैतिकता त्रिपुर के प्रत्येक प्राणी में व्याप्त हो गई। असुरों के भीतर की सुप्त अराजकता ने उनके द्वारा बनी भंगुर दीवार को ध्वस्त कर दिया। असुर भाई फिर से अधर्मी हो गए। उन्होंने त्रिदेव को ललकारा। इसके तुरंत बाद देवता कैलाश पहुंच गए। वह आदर्श लोक एक छद्म था। विष्णु ने शिव से कहा, हमें त्रिपुर को नष्ट करना होगा। किंतु यह कार्य आसान नहीं है। ब्रह्मा ने उन्हें याद दिलाया। तारक के पुत्रों को केवल तभी मारा जा सकता है जब पुष्य नक्षत्र चंद्रमा के साथ युति में हो और उस क्षण पर तीनों दुर्ग एक रेखा में हो। ऐसा कल होगा, परंतु केवल एक क्षण के लिए, और त्रिपुर को केवल एक ही जलते हुए बाण से ध्वस्त करना होगा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, सबको एकत्रित कीजिए, मैं बताता हूं कि यह कैसे होगा। अगले दिन तीनों दुर्ग एक दूसरे के आसपास घूम रहे थे। तभी इंद्र की सेना ने आक्रमण कर दिया। कई दैत्य मारे गए, किंतु शुक्राचार्य ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। शीघ्र ही बाजी पलट गई। तारक के पुत्र देवताओं की सेना पर भारी पड़ने लगे। फिर अचानक सब कुछ थम गया। क्षितिज के ऊपर एक खगोलीय दृश्य उभर रहा था। वह विशालकाय चमकदार आकृति थी। शिव हवाई रथ पर सवार होकर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। उनका स्वर्ण निर्मित रथ ऐसा दिख रहा था मानो ब्रह्मांड की सारी अग्नि उसमें समा गई थी। ब्रह्मा उस रथ के सारथी थे। सूर्य और चंद्र उसके पहिए तथा चारों वेद उसके अश्व थे। मेरु पर्वत स्वयं मुड़कर शिव के पिनाक धनुष में बदल गया था।
वासुकी नाग ने धनुष की प्रत्यंचा का काम किया। अंत में स्वयं विष्णु ने बाण का रूप धारण कर लिया। वायुदेव बाण को दिशा दे रहे थे और अग्निदेव उसके शीर्ष को शक्ति प्रदान कर रहे थे। पुष्य ने अपना स्थान ले लिया था। त्रिपुर एक सीधी रेखा में आ चुके थे। शिव ने वधा तकता हुआ आवर दिया, जिसने एक ही बार में तीनों दुर्ग ध्वस्त कर दिए। असुरों के गढ़ जल चुके थे। उल्का वर्षा की भांति उनमें विस्फोट होने लगे। शिव ने त्रिपुर की भस्म को चुटकी में लेकर अपने मस्तक पर 3 क्षैतिज रेखाएं बनाई। चारों ओर जिल मिलाती धुंध फैल गई। इस अवसर पर महादेव को नए नाम दिए गए। उन्होंने पिनाक को धारण किया था, इसलिए वे पिनाकी कहलाए। उन्होंने त्रिपुर को नष्ट किया था, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ गया। अगर आपको भगवान शिव, सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव।